हाय दोस्तों, मैं राजीव हूँ और आज मैं आपको अपनी दिलचस्प प्रेम कहानी बताने जा रहा हूँ। आप जीवन में कभी कभी अपने विचारों का उल्टा ही होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, इसलिए आज मैं अपनी रुलाने वाली कहानी आपको बताऊंगा। उस दिन हमारे स्कूल में मैं एक सुरती नाम की लड़की से प्यार करता था। मैं 10वीं में था और सुरती भी 10वीं में थी। हम एक दूसरे को प्यार करते थे। मैंने उस समय अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार मान लिया। दोनों स्कूल एक बस में जाते। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाता था और मुझे लगता था कि वो क्षण मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्षण था। हमारे प्यार के बारे में क्लास में लगभग सभी को पता था। मेरे दोस्त मुझे सुरती कहकर चिढ़ाते थे। लंच के समय सुरती और मैं एक साथ खाते हुए अपने भविष्य की बात करते थे। रात को हम एक दूसरे को से बहुत बात करते थे। हम एक दूसरे को अपने सपने बताते और न जाने कब सो जाते थे। मैं रात को छत पर जाकर बात करता अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आता है। ठंड में भी मैं छत में जाकर सुरती से बातें करता। हम दोनों ने एक साथ कई सपने देखे, हमें शादी करना, बच्चे होना और उनके नाम भी सोच रखे थे। हम दोनों का प्यार स्कूल तक बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब हम कॉलेज में गए सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में प्रवेश करने के बाद सुरती पहले की तरह नहीं थी रही। अब वो मुझे अस्वीकार करने लगी। अब वो पहले की तरह व्यवहार नहीं करती और मुझे नहीं देखती। मैं सोचने लगा कि ये सुरती मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। देखो ना, सुरती अब मुझसे पहले जैसी बात नहीं करती, अब मुझे इग्नोर करने लगी। मैंने एक दिन सुरती के एक दोस्त से कहा। उसकी दोस्त ने मुझे बताया कि मैंने कॉलेज में अभय नाम के एक लड़के से सुरती को अक्सर बातें करते देखा था। शायद सुरती उसे उसे पसंद करती है। उनकी दोस्त की बात तो सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे लगता था कि सुरती ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन मेरा आंखों नम होने लगी। घर जाकर मैंने सुरती का इंस्टाग्राम और फेसबुक खाता देखा। मैंने देखा कि सुरती ने अभय को फॉलो किया है और उसके चित्र पर एक भावुक कमेंट और लाइक भी लिखा है। मैंने तुरंत सुरती को फ़ोन किया, लेकिन वो नहीं आई। अगले दिन मैं कॉलेज गया तो मैंने सुरती से पूछा, क्या आप अभय को पसंद करती हो? सुरती, आप बोल रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप अभय को पसंद करते हो? सुरती, मैं और अभय सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मेरा प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिला। मैं अपनी कार्रवाई को समझ नहीं पा रहा था। जब मैंने अब मैं छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाया करता था। सुरती पहले की तरह बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने अभय का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए सुरती को देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों की तस्वीर क्लिक की। कॉलेज ख़त्म होने पर मैंने सुरती से कहा, सुरती 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। सुरती, हाँ बताओ, क्या करना चाहिए? राजीव, क्या आप अभय को पसंद करते हो? सुरती, कल मैंने बताया था कि अभय और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त थे राजीव। इन चित्रों में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बहस हो रही है। अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो देखो। सुरती, मैं उसे पसंद करती हूँ, आपको उससे क्या परेशानी है? मैं गुस्से से उसकी ओर देखा। राजीव, सुरती, हम दोनों स्कूल से हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये अभय कहाँ से आ गए? स्कूल जीवन, ओहो, सिर्फ हमारा बचपन था। वो प्यार नहीं करता था और हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मैं अब जा रही हूँ, हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे, उसे कहा और आसानी से चली गई। उसने मेरे भावना और मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उससे मैं बहुत प्यार करता था। उस रात मेरी आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे और मेरे नज़रों के सामने पुरानी यादों साफ दिखाई दे रहे थे। मैं सिर्फ उसके पुराने चित्र को देखकर रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं थी। मेरे भूख सब मर चुकी थी। मैं बीमार हो गया और बहुत बीमार हो गया। मैं भी कई दिनों तक कॉलेज नहीं गया था। रात को उसे इंटरनेट पर देखने से मुझे बहुत तकलीफ होती। वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं सिर्फ चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन अब वो मुझे भूल गई। मेरा पहला प्यार सुरती था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को भुला नहीं सकते हैं, और मैं भी उनकी यादों को भुला नहीं पाया। आज भी मेरे स्कूल के रास्ते से गुजरते हुए पुरानी यादों सिर्फ फिर से ताज़ी होने लगती है।